ग्लाइकोलिसिस में जो पाथवे होता है उस पाथवे के बारे में जानेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कौन-कौन से पाथवे। तो सबसे पहले अगर हम इसके ब्रीफली जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस आखिर होता क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल के 3 कार्बन पायरिलिक एसिड, यानी पायरिलिक एसिड के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये आगे क्रेब साइकिल में जाते हैं और फिर हमें एटीपी मिलता है। तो फाइनली हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस होते हैं इसमें 10 रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, 10 एंजाइम्स होते हैं, और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये साइटोसॉल में होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में होती है। और अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो सेल होते हैं साइटोसॉल वो इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आगे की जो हमारे पाइरुवेट बनेंगे इसका इस साइकिल के एंड प्रोडक्ट वो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन होगा। अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक चाहे एनएरोबिक में हो, इसमें किसी प्रकार का ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और नहीं इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हमारी ग्लाइकोलिसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, पहला है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फेज। चलिए बात करते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनती है। तो पहले हम जानते हैं ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट जो होगा पाइरुवेट होगा, और ये जो ग्लूकोज होंगे ये ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के वजह से एक एटीपी का यूज करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोरेसेस आइसोमेरेज की सहायता से ये बना देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सबसे पहले आप ये जानिए कि हेक्सोकाइनेज में काइनेज एंजाइम का फंक्शन इतना होता है कि ये एंजाइम फॉस्फोराइलेशन कराता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कराता है। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अगर ये यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो काइनेज क्या करता है कि ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करा देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं। यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज की सहायता से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है और यही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे फ्रक्टोज काइनेज होता है एक एटीपी का यूज करता है और इससे जो एनर्जी बनती है काइनेज एंजाइम फिर फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कराते हैं, जिससे कि ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, जिससे इसका नाम हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। एक यहाँ पे एंजाइम आता है जिसका नाम है एल्डोलेज। ये एल्डोलेज एंजाइम बनाते हैं दो मॉलिक्यूल्स के थैप और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो थैप होता है इसे बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ट्रिफॉस्फेट, जो कि इंटर कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये फॉस्फोट्राइल आइसोमेरेज की सहायता से ये थैप में चेंज हो सकता है और थैप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी चेंज हो सकता है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की सहायता से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करता है, जो कि यहां पे NAD का यूज करके क्या बना देता है NADH बनाता है। और देन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में किस एंजाइम की सहायता से, तो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की सहायता से, और ये एटीपी का यूज करके एटीपी को फॉर्म कर देता है। देन अगर हम बात करें तो ये चेंज होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट न्यूक्लियस की सहायता से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है और 2-फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज की सहायता से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यानी पेप का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों के बीच में इनोलेज एंजाइम क्या करता है डिहाइड्रेशन कराता है, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करा देते हैं। देन पेप जो होता है ये एडीपी का यूज करके फिर क्या बना देता है एटीपी बनाता है, और यहाँ पे एक एंजाइम काम करते हैं इसे बोलते हैं पाइरुवेट काइनेज, और यहाँ पे कोफैक्टर इन्वॉल्व होते हैं मैग्नीशियम पोटेशियम, फिर पाइरुवेट बनता है। फाइनली पाइरुवेट की फिर होती है कि अगर पाइरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है ये आती है एनएरोबिक कंडीशन में, जिसमें एथिल अल्कोहल यानी इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। और पाइरुवेट का फिर ये होगा कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमने यहाँ पे लोकेशन दिखाया था कि ये सेल ऑर्गेनेल्स में जाएगी और ये क्रेब साइकिल को रन कराती है, और यहाँ पे एटीपी का और NADH का और ज्यादा फॉर्मेशन होगा। इस पूरे रिएक्शन में कैसे चीजें हम रिकॉल करें तो पूरे जो हमारे रिएक्शन में पहली चीज तो हम याद रखने की अगर जहां काइनेज एंजाइम की नाम आते हैं और जान ले वहां फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी एडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऑन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। दूसरी चीज कि अगर डिहाइड्रोजनेज अगर एंजाइम के नाम आते हैं तो डिहाइड्रोजनेज का मतलब होता है कि H+ आयन का एडिंग कराना। नेक्स्ट ये जो पूरी हमारी होल प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है इसे दो फेज में डिवाइड किया गया है, पहला प्रिपरेटरी फेज, दूसरा है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में थैप और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की पहले की रिएक्शन होती है। देन ऑक्सीडेटिव फेज यानी कि जो मेन आपका ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, ये हमारे पाथवे होते हैं जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पाइरुवेट के बीच में आते हैं। ये हमारे पूरे रिएक्शन थे ग्लाइकोलिसिस के। बाकी ग्लाइकोलिसिस के बारे में थ्योरी होती है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रेब साइकिल में। थैंक यू सो मच।